Our hearts beat to the city streets. We began to feel the fire. अगर कहीं भी फ्लोर बहुत ज़्यादा गंदा है तो उसमें दो चीज़ों की बहुत ज़रूरत पड़ती है। एक तो कोई अच्छा प्रोडक्ट, उसके साथ ही थोड़ी सी मेहनत। अगर आपको मेहनत थोड़ी करनी है तो उसके लिए अच्छा प्रोडक्ट ज़रूरी है। तो मैंने लिया है, यहाँ पे मैंने निंजा लिया है। निंजा का टॉयलेट क्लीनर आता है। इसी तरीके से आप हार्पिक का टॉयलेट क्लीनर या कोई और टॉयलेट क्लीनर ले सकते हो जो आपने यूज़ किया हो और उसका रिज़ल्ट दिखा हो आपको। मुझे इसका रिज़ल्ट दिखा है तो मैंने यहाँ पे क्या किया है कि निंजा को डाला है, थोड़ा सा निंजा को फैला दिया है ब्रश की हेल्प से। उसके थोड़ी देर बाद 15-20 मिनट के बाद रब कर दिया है और जो फ्लोर है वो एकदम क्लीन हो चुका है। और इसमें से अगर आपका सवाल ये हो कि आपने फ्लोर क्लीनर नहीं लिया है तो फ्लोर क्लीनर से ये साफ नहीं हो पाता। इसी तरीके से मैंने जो स्क्रबर है उसे लिया है। एकदम ड्राई स्क्रबर लेना है आपको। इसमें लगाना है थोड़ा सा बिम लिक्विड। उस बिम लिक्विड को अच्छे से, इससे बिम लिक्विड से और स्क्रबर की हेल्प से इसको रब कर देना है। ये क्योंकि वाइट कलर का हेवेल्स का एग्जॉस्ट फैन है और ये बहुत जल्दी गंदा हो जाता है और इस पे तेल बहुत जल्दी जम जाते हैं। तो इस तरीके से आप साफ़ करोगे तो बहुत ही आसानी से क्लीन हो जाएगा। ज़रूरी नहीं है कि हम सफाई बस लगे रहें और दिन भर करते रहें। हमें सफाई करने का तरीका पता होना चाहिए। हर काम को करने का एक तरीका होता है, हमें वही तरीका पता होना ज़रूरी है। बहुत ज़्यादा लेबोरियस बनने से शरीर भी थकता है, हम काम भी कम कर पाते हैं और काम का रिज़ल्ट भी 100% नहीं मिलता है। तो इसलिए हम लोग भले ही हाउसवाइफ हैं, भले ही हमें घर का काम करना है, लेकिन हमें काम हमेशा स्मार्ट वर्क ही करना चाहिए। बस थोड़े से बिम लिक्विड और एक छोटे से स्क्रबर से देखिए हल्का हल्का रब करना है और क्लीन कर लेना है। और देखिए कितने आसानी से फ्लोर भी क्लीन हो गया और ये एग्जॉस्ट भी। As the chemicals they take us higher. The night's young and it's just begun. As she puts her hand in mine. बस उसके बाद आपको लेना है एक माइक्रो फाइबर क्लॉथ। उससे आपको अच्छे से वाइप कर देना है। जब भी आपका लगे, आपको बस ये रूटीन फॉलो करना है कि आप हर वीक में एक बार अगर वाइट एग्जॉस्ट है तो उसे क्लीन कर लें। इसके बाद थोड़े बहुत बर्तन पड़े थे उसे मैंने हटाया है। इसके बाद फिर मुझे ये सिंक एरिया भी क्लीन करना है। Running wild. Now the morning is the afternoon. We lay awake in bed. The laughs so loud as the hours pass. We're gonna do it all again. हम लोग हमेशा कुछ ना कुछ मंगाते हैं जिसकी वजह से हमारे पास इस तरीके के बहुत सारे कंटेनर हो जाते हैं। वो चाहे सेजवान सॉस हो या हनी हो या फिर कोई और ऐसी चीज़ जो इस तरीके के ग्लास के कंटेनर में आते हैं। तो ये जो कंटेनर होते हैं उन्हें भी मैं इस्तेमाल कर लेती हूँ अगर ज़रूरत होती है तो। इसलिए मैं इसे क्लीन करके रख रही हूँ। अभी मैं ऐसे टेम्प्रेरी क्लीन कर रही हूँ क्योंकि मुझे अभी नहीं लगता कि मुझे इसमें अभी कुछ रखना है। अगर मुझे लगेगा कि मुझे इसका यूज़ है तो मैं कुछ दिन रखूँगी और अगर लगेगा यूज़ नहीं है तो फिर मैं इसे फेंक दूंगी। क्योंकि इस तरीके से ही हमारा क्लटर एक दिन बहुत ज़्यादा हो जाता है, क्लटर इकट्ठा हो जाता है और फिर हमें वापस से डीप क्लीनिंग में लगना पड़ता है और डिक्लटरिंग में लगना पड़ता है जो कि हमारा टाइम बहुत ज़्यादा कंज्यूम करता है। तो इस तरीके की चीज़ें जो भी हैं आप उसे क्लीन करके रखिए। अगर आपको लगता है आपके यूज़ का है तो ठीक है और नहीं लगता है कि यूज़ का नहीं है तो हटा दीजिए। अगर क्लीन रहेगा तो अगर आपको लगेगा कि यूज़ करना है तो आप तुरंत यूज़ कर लोगे, अदरवाइज़ आप उसे तुरंत हटा सकते हो। इसके साथ ही ये जो सिंक एरिया है इसे मैं यहाँ पे क्लीन कर ले रही हूँ। ये भी बहुत ज़्यादा, क्योंकि यहाँ का जो पानी है ये थोड़ा सा
यहाँ का पानी भी थोड़ा सा ऐसा है कि मतलब बहुत जल्दी जल्दी चीज़ें गंदी होती हैं। तो इसीलिए हम लोगों को अकॉर्डिंग टू जगह के और हमारे इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग हमें चीज़ों को सेट करना पड़ता है कि कौन सी चीज़ें वीकली क्लीनिंग में आती है और कौन सी चीज़ें मंथली क्लीनिंग में। सिंक तो वैसे भी डेली ही साफ़ करना पड़ता है और ये डेली रूटीन में ही आता है। पर इससे क्या है कि ये जब मैं इस घर में आई थी तब इस घर का सिंक की हालत कुछ और थी और आज के डेट में इस सिंक की हालत कुछ और है। आज ये थोड़ा सा साफ़ कर दो तो चमक जाता है। मुझे लगता है कि हम हाउसवाइफ का सबसे बड़ा मोटिवेशन यही होता है कि कोई चीज़ कैसी थी और उसे हमने साफ़ करते करते या सजा के या फिर दूसरे तरीके से थोड़ा बहुत मेकओवर करके किस तरीके से उसे बदल दिया। हमारा सबसे बड़ा मोटिवेशन तो यही होता है। The moonlight, summer sky, it was the best we ever had. मेरे पास 2 ड्रम हैं और ये ड्रम का लीड है। इस तरीके से 2 ड्रम है, एक छोटा है, एक थोड़ा उससे बड़ा है। तो मैं इसे यहाँ लीड को भी क्लीन कर रही हूँ और इसके बाद जो ड्रम है उसे भी क्लीन करूँगी, क्योंकि मैं कर रही हूँ अभी किचन की डीप क्लीनिंग। आपको इसका पहला ब्लॉग भी दिख जाएगा, पहला वीडियो भी आपको मिल जाएगा इससे पहले का किचन का, मतलब इससे जस्ट पहले जो मैंने अपलोड किया है, ये आपका पार्ट 2 है। मैं आपके साथ डीप क्लीनिंग में एक एक चीज़ों को क्लीन करना और उसे अगर आपको थोड़ा भी यूज़फुल रहता है कि आप किस चीज़ को किस तरीके से क्लीन करो तो वो मेरे लिए अच्छी बात है। तो इस तरीके से मैं आपके साथ ये सभी चीज़ें शेयर कर रही हूँ, क्योंकि मैं क्लीन कर रही हूँ, डीप क्लीनिंग कर रही हूँ, तो जो भी चीज़ें मैं रखती जाऊँगी वो मैं आपको दिखाती जाऊँगी और जो भी चीज़ें मैं साफ़ कर रही हूँ वो मैं आपको दिखाती जा रही हूँ। इसी तरीके से जो चीज़ें मुझे लग रही है कि मुझे अभी उसकी ज़रूरत है या नहीं है, या मुझे लगेगा कि मुझे इस किचन में, क्योंकि जब आपकी जगह चेंज होती है ना तो आपकी रिक्वायरमेंट भी चेंज होती है। जगह के अकॉर्डिंग आपकी चीज़ें लगती हैं। आपको कोई चीज़ें लगता है, अगर आपने कोई छोटा मोटा वार्डरोब लिया हो या छोटा मोटा स्टोरेज टाइप का कुछ लिया हो तो वो आपके हर जगह फिट नहीं आ पाते हैं। तो यहाँ पे मैं जिस तरीके से जो भी चीज़ें करूँगी मैं आपके साथ शेयर करती जाऊँगी कि मैं किचन को ऑर्गेनाइज़ करने के लिए क्या क्या यूज़ कर रही हूँ या क्या चीज़ें मेरे यूज़ में आ रही हैं जिससे मेरा किचन प्रॉपर रह रहा है। And we'll stay on forever. We'll never have regrets. We wanna chase the night, wanna dance to the light, pull the stars from the sky, just two hearts running wild. Never sleep, never stop, as we shout from the top. We're gonna be two hearts running wild. We're gonna be. We're gonna be two hearts running wild. इस तरीके से दोनों ड्रम जो हैं उसे भी क्लीन कर दिया है। इसे अच्छे से साफ़ करके धूप में रख दूँगी। ये काम दिन में है, दिन में किया है, क्योंकि हर एक काम को सोच के करना पड़ता है कि किस तरीके से करें कि वो सूख भी जाए, क्लीन भी हो जाए और अपने टाइम को प्रोडक्टिव भी करना होता है। ऐसा नहीं कि दिन भर का टाइम है यूज़लेस रहे और उसके बाद फिर हमारे काम हो जाएंगे। हर काम को सोच समझ के करना पड़ता है, क्योंकि इसके साथ सुबह का ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर, ये सारी चीज़ें करने के बाद जो डेली के रूटीन होते हैं, मॉपिंग वगैरह, वो सारी चीज़ें भी करनी होती हैं। तो इस तरीके से मैं क्या करती हूँ कि या तो मैं सुबह में ही लंच बना के सारे काम को कर लेती हूँ, या फिर लंच के बाद जब सभी लोग लंच कर लेते हैं उसके बाद फिर मैं इन सभी कामों को करती हूँ। तो इन सभी कामों में समय लगते हैं। बस इस तरीके से दोनों ड्रम को क्लीन कर दिया है और यहाँ धूप में रख दिया है सूखने के लिए। और ये जो मेरे पास कर्टेन है, इस कर्टेन को मैं लगाऊंगी किचन में, क्योंकि किचन पे दिखता है। सामने में भी जो हमारा रूम है, किचन है, उसके जस्ट सामने में भी दूसरे का घर है जिस पे किचन दिखता है साफ साफ, क्योंकि ये अपार्टमेंट स्टाइल है तो यहाँ सामने सामने दिखाई देता है। तो ये जो कर्टेन है ये पुराना कर्टेन है, मतलब दोनों साथ में ही मंगाया था, तो मैंने इसे पहले लगा दिया था। ये गंदा हो गया है, उसे मैं क्लीन कर दूँगी। इसके साथ ही मैंने
विंडो को वैक्यूम कर दिया है। वैक्यूम करने के बाद यहाँ मैं थोड़ा सा स्क्रबर से स्क्रब कर दे रही हूँ, जिससे कि विंडो के साइड पे जो गंदा होगा वो हट जाएगा। और जो आपको थोड़ा बहुत भी डस्ट और गंदा दिख रहा होगा वो विंडो के पीछे साइड का है, क्योंकि इतना स्पेस नहीं है और अभी मेरे पास कोई ऐसा टूल नहीं है, तो मैं विंडो के दूसरे साइड को क्लीन नहीं कर पाई हूँ। इस साइड को मैंने कई बार क्लीन किया है, तो ये साइड क्लीन है, तो ज़्यादा मेहनत की ज़रूरत नहीं पड़ रही है। और वो जो ब्लू कर्टेन था वो मैंने 2 कर्टेन एक साथ मंगाया था, इसलिए क्योंकि यहाँ से मतलब एक दिन भी आप बिना कर्टेन के नहीं रह सकते, क्योंकि सामने के घर में दिखता है, तो इसलिए मैंने 2 कर्टेन एक साथ मंगाया था। और इस कर्टेन को मैंने साइज़ का कर दिया है। वो वाला कर्टेन साइज़ का नहीं था, उसे निकाल दिया है। वो थोड़ा सा लॉन्ग था, मैंने 5 फीट का मंगाया था, पर ये जो विंडो है वो 5 फीट से भी छोटा है। आई थिंक 4 या फिर 3.5 फीट होगा, जिसकी वजह से मैंने इस कर्टेन को तो साइज़ का करके छोटा करके लगा दिया है। उस कर्टेन को साइज़ का नहीं किया था, पर वो फिर भी लंबा हो गया था, तो उसे भी मैं साइज़ का भी कर दूँगी और उसे क्लीन कर दूँगी, जिससे अगली बार जब मुझे ये कर्टेन चेंज करना होगा तो मैं उसे तुरंत लगा सकूँ और विंडो को ऐसे खाली ना छोड़ना पड़े। इसके साथ ही ये मेरा एक्वागार्ड है, जिसे मैं क्लीन कर ले रही हूँ। इसे क्लीन करने के बाद मतलब मेरे किचन का सारी चीज़ें ही क्लीन हो जाएंगी। इनफैक्ट जो बास्केट था वो भी मैंने क्लीन कर दिया था, जो यूटेंसिल बास्केट था उसे भी क्लीन कर दिया था। अब बारी आती है, क्योंकि मैंने सारे कंटेनर को सुखा दिया था, तो अब बारी आती है सारे कंटेनर्स में सामान भरने की। तो इस तरीके से जितना भी ग्रॉसरी आइटम था जो मैं लेके आई थी, इस तरीके से मैं फुल कर दे रही हूँ। जो कि मैं ज़्यादा सामान लेके आई थी, जैसे कि अगर मैंने ये जैसे सफ़ेद मटर है, अगर मैंने 2 किलो 3 किलो ले लिया है, तो मैंने बड़े कंटेनर में इस सफ़ेद मटर को डाल दिया है। उसके बाद थोड़ा सा मैंने छोटे कंटेनर में जो मैं किचन में रखूँगी उसमें डाल दूँगी, जिससे कि मुझे जब भी यूज़ करना रहेगा तो वो तुरंत मेरे हाथ के पास होगा, जिससे मैं तुरंत किचन में यूज़ कर सकती हूँ। इसी तरीके से मैंने सारी ग्रॉसरी के साथ किया है। जैसे ये है सोयाबीन भी मैंने ज़्यादा लाया था, तो अभी मैंने एक कंटेनर में फुल करके रख दिया है, और जो दूसरा कंटेनर है जो कि ट्रांसपेरेंट कंटेनर है उसे मैं किचन में रखूँगी। तो उसे मैंने क्या किया है कि उसमें भी मैंने थोड़ा सा डाल दिया है। जैसे जैसे यूज़ होता जाएगा वैसे वैसे जो कंटेनर किचन में रहेगा उसे मैं फिल करती जाऊँगी। We rise like tall buildings as the chemicals they take us higher. The night's young and it's just begun as she puts her hand in mine. We wanna chase the night, wanna dance to the light, pull the stars from the sky, just two hearts running wild. Never sleep, never stop, as we shout from the top. We're gonna be two hearts running wild. इस तरीके से मैंने सारे कंटेनर्स को इसमें फ़िल कर दिया है। बेसिकली क्या है कि ये जो कंटेनर्स है ये 1500 ml के हैं, और कुछ कंटेनर्स मेरे पास 1000 ml के हैं। तो इस तरीके से मैंने क्या किया है, जो चीज़ें इस कंटेनर में फ़िट हो जा रही हैं, जो चीज़ें एक्स्ट्रा नहीं है इस कंटेनर के बराबर है, उसे मैंने इस कंटेनर में ही डाल दिया है। और अगर कोई चीज़ें एक्स्ट्रा है तो उसे मैंने दूसरे कंटेनर में डाल के इसमें थोड़ा सा डाल दिया है यूज़ के लिए, जिससे मुझे जब भी रिक्वायर हो तो मुझे मेरे स्टोरेज में जाके ना ढूंढना पड़े कि कौन सा सामान निकालना है। ऐसे मुझे सामने दिख जाएगा, और जब भी ये कंटेनर खाली हुआ करेगा तो मैं इस सारे कंटेनर में वापस से उन सभी सामानों को फिल कर दूँगी। Now the morning is the afternoon. We lay awake in bed. इस तरीके से मैंने सारी चीज़ों को सेट कर दिया है। जो ग्रॉसरी थी उसे भी सेट कर दिया है। इस तरीके से मैंने की है किचन की डीप क्लीनिंग। अगर आपको थोड़ा भी यूज़फुल लगा हो तो आप वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, और इससे अगर आपकी हेल्प होगी तो मुझे खुशी होगी। बस इसके बाद मिलते हैं दूसरे वीडियो में, जो कि किचन ऑर्गेनाइजेशन का रहेगा, जो मैं आपके साथ जल्दी ही शेयर करूँगी। और मैं जो भी चीज़ें ऐड करती रहूँगी अपनी किचन में वो मैं आपको दिखाती रहूँगी, क्योंकि किचन मेरा एकदम नॉन मॉड्यूलर किचन है। बिल्कुल भी उसमें कोई स्टोरेज, कोई स्पेस नहीं है जिसमें मैं रख सकूँ। तो मैं जो भी आइडिया होगा आपके साथ शेयर ज़रूर करूँगी।